Hello class 10 students. Today we are continuing the second story of prose and the story is A Letter to God. Students, in my last video I had explained you 3 paragraphs of this story and today we will continue rest paragraphs of this story. So let's start the story. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बारिश होने के बाद लेंचो बारिश की बूंदों को देखता है और वो कहता है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो जो बिग ड्रॉप्स हैं बारिश की वो क्या है 10 एंड पीसेज मीन्स 10 का जो सिक्का होता है वो उससे कंपेयर करता है और छोटी बूंदों को वो 5 के सिक्के से कंपेयर करता है क्योंकि बारिश की बूंदें एक फार्मर के लिए कितनी वैल्यूएबल होती हैं वो इसमें दिखाया गया है बताया गया है. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं. विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन. लेंचो जब बारिश की बूंदों को देखता है तो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मीन्स एक संतुष्टि के भाव से ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर. वो क्या करता है, राइप कॉर्न की जो फील्ड होती है जो उसकी फील्ड है जो पकी हुई फसलों की जो फील्ड है उसको रिगार्ड करता है मीन्स उसके जो फ्लावर्स हैं उसको देखता है. ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन और वो देखता है क्या देखता है कि जो उसकी फील्ड है वो क्या हो गई है, ड्रैप्ड मीन्स होता है ढक गई है. इन अ कर्टन ऑफ रेन, कर्टन इज पर्दा, बारिश की एक पर्दे मीन्स बारिश की बूंदें जब पड़ी हैं तो वो पकी हुई फसलों के ऊपर बिछ गई है. ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पर्दा सा पड़ गया है. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक ही एक बहुत तेज़ हवा चलने लगी. एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, और बारिश के साथ साथ में बहुत बड़े बड़े से ओले भी बिगैन टू फॉल, गिरने लग गए. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. अब वो क्या कहता है, जो लेंचो होता है उसको क्या लगता है, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल मीन्स ये जो ओले पड़ने लग गए हैं वो क्या कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी ये जो स्टार्ट हो गया है जो ओले गिरना शुरू हो गए हैं उसको वो किससे कंपेयर करता है, न्यू सिल्वर कॉइन्स मीन्स चांदी के सिक्कों की जैसे वो रिजेंबल करता है. द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स. और जो लड़के होते हैं जो बच्चे होते हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं, बारिश की बूंदों को देखकर जब ओले पड़ने लगते हैं तो वो बाहर चले जाते हैं मीन्स बारिश में चले जाते हैं. रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जो ओले जो पड़ते हैं जो बर्फ़ के जो ओले पड़ रहे हैं हेल स्टोन्स पड़ रहे हैं उनको वो क्या यहाँ पे कहा गया, फ्रोज़न पल्स में होता है मोती. तो मोती की आपने भी देखे होंगे बर्फ़ जब गिरती है तो वाइट सी एकदम पर्ल जैसी लगती है, मोती जैसी लगती है. तो जमी हुई जो मोती के समान जो गिर रही है हेल स्टोन, तो लड़के क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वहाँ बाहर निकल जाते हैं और उनको कलेक्ट करने लगते हैं, उनको उठाने लगते हैं. इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन कौन है यहाँ पे, लेंचो कहता है ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से निकल जाए मीन्स ओले जल्दी से पड़ना ख़त्म हो जाए. इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, लेकिन क्या होता है कि जो ओले पड़ रहे होते हैं वो जल्दी से गुजरते नहीं हैं, वो लगातार पड़ते रहते हैं. फॉर एन आवर मीन्स 1 घंटे तक हेल स्टोन्स जो बर्फ़बारी हो रही थी वो घर के चारों तरफ फैल गई. और वो कहाँ पे फैल गई, हाउस के पास, गार्डन के पास, द हिल साइड पहाड़ी की तरफ, द कॉर्न फील्ड ऑफ द होल वैली मीन्स पूरी घाटी में जो भी चीज़ें थी, घर था, गार्डन था, हिल साइड था, कॉर्न फील्ड थी, जहाँ पे भी देखा गया वहाँ पे हर जगह पे क्या हो गई थी, हेल स्टोन्स पड़ गए थे मीन्स वो ओले पड़ चुके थे. द फील्ड वॉज वाइट, अब उन ओलों की वजह से फील्ड जो थी वो पूरी वाइट हो गई थी, सफ़ेद हो गई थी. एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे कि फील्ड जो है वो किससे ढक गई है, सॉल्ट मीन्स नमक से ढक गई है. नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज़, कोई भी एक पत्ती पेड़ों पर नहीं बची थी. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पेड़ों से फ्लावर्स जो थे, जो फूल थे वो भी चले गए थे. किसकी वजह से, हेल स्टोन्स की वजह से. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई. When the storm had passed, और जब वो स्टॉर्म गुजर गया, he stood in the middle of the field, वो अपनी फील्ड के बीच में खड़ा हो गया. and said to his sons, और अपने बेटों से कहने लगा, a plague of locusts would have left more than this, the hail has left nothing, this year we will have no corn. देखिए, a plague of locust होता है टिड्डियों का दल जो होता है.
अभी भी आप लोग सुन रहे होंगे टिड्डियों का दल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो ये जो है फील्ड को बहुत जल्दी से ख़त्म कर देता है, बहुत जल्दी से ख़राब कर देता है, खा लेता है। तो लेंचो यहाँ पे क्या कहता है कि टिड्डियों का दल जब आता है तो वो फिर भी थोड़ा बहुत छोड़ देता है, हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, इससे थोड़ा बहुत वो छोड़ देता है। लेकिन जो हेल, जो ये बर्फबारी हुई है, इसने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो रात उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुख से भरी हुई थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो क्या कहता है, हमारा जितना भी काम था, जितनी भी हमारी मेहनत थी, वो क्या हो गई, सब नथिंग, किसी लायक नहीं बची, मीन्स बिल्कुल बेकार हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब लेंचो कहता है यहाँ पे कि कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वे विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सभी भूखे मर जाएंगे, मीन्स इस साल हम सभी भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, लेकिन बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, ऑल कौन है, लेंचो की फैमिली, लेंचो की फैमिली के हार्ट में, हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी हाउस मीन्स अकेले घर में। मैंने आपको पहले भी बताया कि उस पूरी संपूर्ण घाटी में वो एक अकेला घर था जिसमें लेंचो और उसकी फैमिली रहते थे। तो मिडल ऑफ द वैली, उस वैली में, उस संपूर्ण घाटी में वो जो अकेला घर था, उस घर के रहने वाले सभी लोगों के हृदय में क्या थी, देयर वॉज अ सिंगल होप, एक अकेली आशा थी, होप थी। और वो आशा क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। सिंगल होप क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर के द्वारा मदद। नाउ डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब लेंचो क्या कहता है, डोंट बी सो अपसेट, बहुत ज़्यादा परेशान मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ये तो हमें प्रतीत हो रहा है कि हमारा पूरी तरीके से नुकसान हो गया है। रिमेंबर, लेकिन ध्यान रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। नाउ दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब वो क्या कह रहे हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर मीन्स कोई भी भूख से नहीं मरेगा। उनको पता है कि हमारा बहुत नुकसान हो गया है, उन्हें कोई कॉर्न नहीं मिलने वाला है, फिर भी वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उनके हृदय में एक आशा है ईश्वर के प्रति मदद। नाउ ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो अपनी उसी होप, कौन सी होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, उसी होप के विषय में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज, कहता है यहाँ पे हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर के द्वारा मदद, ईश्वर की मदद। अब ईश्वर को एक्सप्लेन करता है यहाँ पे लेंचो, हुज आइज, जिनकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जैसा कि उसे ये बताया गया, जैसा कि उसने सुना है हमेशा कि ईश्वर की जो आंखें होती हैं वो सब कुछ देख सकती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, जो भी किसी की अंतरात्मा में होता है, कॉन्शियस मीन्स अंतरात्मा, जो भी किसी इंसान की अंतरात्मा होती है, ईश्वर की आंखें उसकी अंतरात्मा की भी बात को देख लेती हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, देखिए यहाँ पे लेंचो को क्या कहा गया है, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स मानव आदमी के रूप में वो क्या है, एक बैल के समान है। क्यों कहा गया ऐसा, क्योंकि वो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, क्योंकि वो जानवरों की तरह अपनी फील्ड में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता है कि लिखना कैसे होता है, मीन्स उसको लिखना आता है। द फॉलोइंग संडे मीन्स कमिंग संडे, जो आने वाला संडे है, एट डे ब्रेक, दिन के समय, ही बिगैन टू राइट अ लेटर, वो एक पत्र उसने लिखा एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, वो जिसको वो स्वयं ही टाउन तक ले गया, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में उसको उसने प्लेस कर दिया, डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, और वो पत्र किसी और के लिए नहीं था बल्कि ईश्वर के लिए था। गॉड ही रोड, देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है गॉड, उसने लिखा गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, सो मिस होता है फिर से खेत को उगाना, ठीक है। आई नीड 100 पीसेस, मुझे कितने सिक्कों की ज़रूरत है, 100, मुझे 100 सिक्कों की, 100 सिक्कों की ज़रूरत है, जिससे कि मैं अपनी फील्ड को दोबारा से सो कर सकूं। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और बिकॉज द हेल स्टॉर्म, आगे देखिए डॉट डॉट लिखा हुआ है, इट मीन्स कि पूरी बात यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। क्यों, क्योंकि लेंचो जानता है कि ईश्वर सब कुछ जानते हैं। उसने क्या लिखा कि मुझे 100
सिक्कों की ज़रूरत है अपनी फील्ड को दोबारा से फिर से उगाने के लिए, टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक के लिए जब तक मेरी फील्ड में क्रॉप नहीं आ जाते, बिकॉज अ हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, आगे की बात उसने नहीं लिखी ना, आगे देखिए ही रोड टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने एनवेलप पे एड्रेस लिखा टू गॉड, यस ईश्वर के लिए, पुट द लेटर इनसाइड, उसने उस पोस्ट बॉक्स में लेटर को डाल दिया, एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और फिर भी वो घबराता रहा, एट द पोस्ट ऑफिस में जाकर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पे एक स्टैम्प चिपकाया, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन, एक कर्मचारी जो कि वहाँ का पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में भी लोगों की मदद किया करता था, वेंट टू हिज बॉस लॉफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वो अपने बॉस के पास बहुत ही ज़्यादा हंसते हुए पहुँचता है और उनको वो लंचों का जो पत्र होता है उसने गॉड के लिए लिखा है उसको वो दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कहते हैं यहाँ पे कि वो जो पोस्टमैन है उसने अपने करियर में, अपने पूरे व्यवसाय में, जब से वो नौकरी कर रहा है तब से उसने ये एड्रेस कभी नहीं देखा। कौन सा एड्रेस? ऊपर लिखा हुआ था टू गॉड, ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, याद रखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर जो था एक मोटा आदमी था, एमिएबल फेलो, एमिएबल मीन्स होता है व्यवहारिक, मीन्स एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा व्यवहार में रखना, तो एमिएबल फेलो बहुत व्यवहारिक आदमी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, उसने भी हंसना शुरू कर दिया वो देखकर, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन जल्दी ही वो सीरियस हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उस लेटर को अपने डेस्क पर थपथपाया, उसने ऐसे टैप किया, कमेंटेड, और फिर वो कहता है वॉट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं इच्छा करता हूँ कि मैं उस आदमी का विश्वास बना कर रख पाऊँ जिसने इस लेटर को लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने ईश्वर से पत्राचार करना शुरू किया है, करस्पॉन्डेंस मीन्स पत्राचार, पत्र के माध्यम से बातचीत करना। तो वो पोस्ट मास्टर कहता है कि क्या विश्वास है, मैं इच्छा करता हूँ कि मैं उस व्यक्ति का विश्वास बना कर रख पाऊँ जिसने ईश्वर के लिए पत्र लिखा है और जिसने ईश्वर से पत्राचार करना शुरू किया है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट 4th and 5th पैराग्राफ। आई होप you have well understood. Note down difficult words and repeat it again. Thank you, students.